तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी मोर वीडियोस के लिए। तो चलिए चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि चैप्टर का नाम जो है कि मैटर इन आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं साइंस में उन्हें मैटर कहा जाता है। आपको बच्चों में ये चीज बता दूं, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं इन दिस यूनिवर्स में आ गया, उन सभी को हम साइंस में मैटर कहते हैं। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सभी मैक्सिमम मैटर में, ठीक है, इंक्लूड होती हैं। तो मैटर की डेफिनेशन एक्चुअल में होती क्या है, सबसे पहले उसको जानेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास मैटर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एनीथिंग इन दी वर्ल्ड, कि जो भी कुछ इस दुनिया में हो, which have mass, जिसका अपना मास हो, and occupy space, जो स्पेस को कवर करती हो, आ गया, इट्स कॉल्ड मैटर। उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है, अगर चेयर है, मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल है चेयर, तो चेयर को अगर आप तोलेंगे तो उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा, 10 किलो 20 किलो तो मास है, प्लस आप चेयर को रखेंगे तो चेयर कुछ स्पेस को भी कवर करेगी, तो इट मींस जो चेयर है वो क्या है, मैटर है। इसी प्रकार से जो टेबल है उसका भी अपना मास होगा, और अगर उसको आप कहीं पर रखेंगे तो वो स्पेस को तो कवर करेगी, आ गया, तो वो भी हमारे पास क्या है, मैटर है। तो ईटीसी बुक क्या है, मैटर है। एयर क्या है, मैटर है। एवरीथिंग इज मैटर, हर चीज क्या है, मैटर है। यहां पर आप बात करते हैं मैटर के पॉइंट की कि मैटर इज मेड अप ऑफ द टिनी पार्टिकल। आ गया, जो मैटर है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे कि वो पार्टिकल जो होते हैं वो एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में हम यहाँ पर पढ़ेंगे एटम के बारे में। तो वो जो टिनी पार्टिकल्स होती हैं जिनसे वो मैटर मिलकर बना होता है, उन टिनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, एटम। तो यहाँ पर दो चीज है, जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, टिनी पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और उस टिनी पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब उन्हीं टिनी पार्टिकल्स के यहाँ पर हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। एग्जाम में हमेशा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द, ठीक है, मैटर के, मैटर के आपके पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखनी है। तो यहाँ पर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द, ठीक है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मैटर, कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि द पार्टिकल ऑफ अ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक पार्टिकल है ये और ये दूसरा पार्टिकल है, तो इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। ये बात 100% श्योरिटी है, कहीं पर कम होगा तो कहीं पर ज्यादा होगा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, मूविंग करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। उसका एग्जांपल है, मान लो आपने परफ्यूम यहां लगाया तो परफ्यूम की स्मेल आपको थोड़ी दूर तक आपको सुगंध आती है, कभी आपने देखा होगा। तो ऐसा रीजन क्या है, क्योंकि जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर कर वहां तक पहुंचे। इट मींस जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। देन उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास, द पार्टिकल ऑफ अ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, कि जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट भी करते हैं। ये तीसरी, ठीक है, आगे सामने कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आती है। अब बात करते हैं हम स्टेट ऑफ मैटर की, कि मैटर कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स बोल लो या स्टेट बोल लो। तो देखो क्लास 9th में जो है हमारे पास 3 टाइप के मैटर्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आगे वैसे तो डिफरेंट टाइप ऑफ के स्टेट्स होते हैं मैटर के, पर क्लास 9th में 3 है तो हम 3 को डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेट होता है मैटर का सॉलिड, जो कि आइस इसका एग्जांपल है, ठीक है। बर्फ जो है वो लिखो लिक्विड, लिक्विड हमारे पास क्या है, ठीक है, वाटर इसका एग्जांपल है। और गैसेस की बात करते हैं, ठीक है, तो गैसेस हमारा क्या है, वेपर इसका एग्जांपल है। तो क्लास 9th में जो स्टेट ऑफ मैटर है वो कितने टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर हम बात करें सॉलिड की तो आइस एग्जांपल है, लिक्विड की बात करें तो वाटर है, गैसेस की बात करें तो वेपर है। तो आप देखेंगे कि जो वाटर है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है, जिस कारण आ गया वाटर को एक यूनिवर्सल मैटर भी कहा जाता है। वाटर को क्या कहा जाता है, एक यूनिवर्सल मैटर भी कहा जाता है, क्योंकि वाटर जो होता है वो तीनों स्टेट में पाया जाता है। ये हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, आगे पार्ट सेकंड में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।